हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिएटाइट, जिसको सेल खड़ी भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरों को सेल खड़ी से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में देखी गई है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसका विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था और इसी में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ये रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तराइन की लड़ाई। इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखने हैं? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। जीता कौन, ये याद रखना, और पराजित कौन हुआ? इसमें गौरी पराजित हुआ। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में 1 साल बाद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर गौरी ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील। ये क्या है? इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। इसका संबंध आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 38 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की थी, जबकि क्रिप्स प्लान 1942, साइमन कमीशन 1928 और वेवेल प्लान 1945 का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये आप डेट्स याद रखिए। आगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग नाम से संदर्भित किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.7 बिलियन वर्ष। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, इसमें बिग बैंग सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य है, जिसके मत का प्रतिपादन लेमेत्रे ने किया था। ठीक है, यह आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तर्षि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सप्तर्षि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा में भगवद गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेश्वर। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्या याद रखना है कि एकनाथ ने मराठी में भावार्थ रामायण की रचना की थी। यह फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार देश के उत्तर पूर्व में बोले जाने वाली भाषाएं शामिल है इसमें। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भाषाओं के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति डैश भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकर्णो। इससे रिलेटेड आपको एक करेंट का क्वेश्चन बताना है कि 2025 में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। इससे रिलेटेड और फैक्ट क्या याद रखना है, गुलाबी नगर किसको बोला जाता है? जयपुर। नवाबों का शहर लखनऊ। 7 टापुओं का शहर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 साल तक, मतलब 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, इसका मुख्यालय आगरा में है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि अर्जित करना चाहते हैं और 9 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल है। यह चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव और सौर पवन अशांति के रूप में ज्ञात सौर हवा की गति के पहले मल्टी स्केल इन स्पेस मापन को कैप्चर करेगा।
तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।